अनुसार ले रहे हैं, अच्छे से अच्छा डाइट ले रहे हैं, फिर भी हम हेल्दी नहीं है। क्योंकि हेल्दी किसको बनाना था? आत्मा को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना था, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता। तो हमारा एक एक विचार क्या क्या बनाता है उस पर हम गौर करें। तो पहली बात, हमारा एक थॉट सबसे पहले असर करता है हमारी फीलिंग्स पर। आप जो कुछ सोचते हैं आप वैसा ही फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि आज मुझे डांट पड़ने वाली है ना, आज तो जाके प्रिंसिपल से बहुत सुनने वाले हैं, तो आप नर्वस फील करेंगे, आप उदास फील करेंगे, आप पूरे टाइम घर से जब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं आप नॉर्मल फील नहीं करेंगे। बिकॉज एज यू थिंक सो यू बिकम। तो सबसे पहले थॉट्स का असर हमारी फीलिंग्स पर होता है। सेकेंड, हमारी थॉट्स का असर हमारी बॉडी पर होता है। वाई? बिकॉज आत्मा की सबसे क्लोज क्या है? बॉडी है। तो आप जो कुछ सोचते हैं उसी अनुसार हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो आप में एनर्जी क्रिएट होगी। अगर आप किसी को गिराने के लिए या किसी की निंदा करने के लिए बातें कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं, तुरंत हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है, जिसको कहा जाता है तुरंत किया तुरंत पाया। तुरंत सोचा तुरंत बॉडी पर असर हुआ, है ना। तो हमारे थॉट्स का सेकंड असर होता है हमारी बॉडी पर। थर्ड, हमारे थॉट्स का असर होता है उन पर जिनके लिए हमने वो क्रिएट किए हैं, जिसके लिए क्रिएट किया है। क्योंकि हमें लगता है हम जो बोलते हैं सामने वाले को वही समझ में आता है। लेकिन आप सोचिए, जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम बोलना बंद कर देते हैं, तो क्या हम बात नहीं करते? अपने आप से पूछिए। जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम मुख से बात नहीं करते, लेकिन मन से सिर्फ उससे ही बात कर रहे होते हैं। होता है ना? मुख से थोड़ा कम कर रहे थे और अब मन से ज्यादा कर रहे हैं। मुख से हम शब्द सोच समझ के बोल रहे थे, लेकिन मन से कौन पता चलना है, कुछ भी बोल दो। तो अब शब्दों की भरमार हो जाती है, तो हमें लगता है कौन उन्हें पता चल रहा है। लेकिन हमारे शब्दों से पहले हमारे मन में जो सोच चल रही है वो उन तक पहुंचती है। इसी कारण आज हमारे संबंध जो है वो मीठे नहीं हैं, क्योंकि हम अच्छे से अच्छा देते हैं, अच्छी स्माइल करते हैं, अच्छे गिफ्ट देते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं, फिर भी प्यार नहीं है, फिर भी वो खुशी नहीं है। क्योंकि हम सामने कर रहे हैं लेकिन अंदर में क्या सोच रहे हैं वो उससे पहले पहुंचता है। तो थर्ड, हमारे थॉट्स का असर हमारे रिलेशनशिप पे पड़ता है। एंड फोर्थ, हमारे एक एक थॉट का असर पूरे वातावरण में पड़ता है। यानी कहा जाता है घर में एक व्यक्ति ड्रिंक करता है तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है ना। एक व्यक्ति गलत सोच रखता है, गलत कर्म करता है, तो पूरे घर को उसी नजरिए से देखा जाता है। तो मेरा एक एक थॉट हमारे आसपास के वातावरण का निर्माण करता है। और वही आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो वो सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होकर शक्तियों को प्राप्त करती है। तो थॉट्स क्रिएट्स डेस्टिनी। हाउ? बिकॉज so a thought reap a feeling, so a feeling reap an action, so an action reap a habit, so a habit reap a character, and so a character reap a destiny. That means thoughts creates destiny. It's miracle. So we should understand कि हमें कैसे थॉट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि आपका एक एक विचार आपने सिर्फ मन में रखा है लेकिन वो बाहरी वातावरण जरूर बना रहा है। तो हमें अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म पर जब हम अटेंशन रखेंगे तो मंदिर में जो मूर्ति होती है ना वो क्या करती है, वो हमेशा ऐसे खड़ी होती है। और ऐसे खड़े होना माना देना, वो सिर्फ देती है, वो कभी लेने की चाह नहीं रखती। और आप अपने स्कूल की एक एक मूर्ति हैं,
जो बच्चों को डिज़ाइन कर रही है, जो बच्चों का भविष्य ड्रॉ कर रही है, तो वो मूर्ति क्या दे रही है? तो हम क्या कहते हैं, देवी हमें क्या देती है? सब कुछ उनका दिया हुआ है, कहते सब भगवान का दिया हुआ है। तो आज हम कैसे नरिश कर रहे हैं बच्चों को? तो देना माना प्यार देना, सम्मान देना, सुख देना, दुआ देना, अपना